दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वेरियस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बुक्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बुक्स की बात करूं तो जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, या तो वो बहुत ज्यादा बल्की है, यानी कि बहुत ज्यादा थिक है, या आउटडेटेड हो चुकी हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब एक किताब में सारी चीजें मिल नहीं रही हैं, तो बहुत सारी किताबें ला रहे हैं और उन किताबों से हो क्या रहा है कि इस तरीके की एक बड़ी सी लार्ज लाइब्रेरी बन जा रही है। पर क्या जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका स्टडी रूम है, क्या इतनी लार्ज लाइब्रेरी बनाने से आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे? क्या ये गारंटीड है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें आप पढ़ेंगे, जितने डिफरेंट सोर्सेस को आप रेफर करेंगे, कंफ्यूजन शायद आपकी उतनी ही होगी। सो किताबों का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन में या यूपीएससी के प्रिपरेशन में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा या बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप सही किताबें चुन सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो आज इस एक वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह, स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किताबों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है when it comes to clearing your state PCS examination और UPSC examination। क्लियर हो गया? आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन कि यदि आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके यहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। मेरी क्लासेस, PDF, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है सारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है हर एग्जामिनेशन में कि यदि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा कि आप एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सके। सो आपके फाउंडेशन को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए स्टडी IQ पीसीएस ने अपने सक्षम बैचेस को लॉन्च कर दिया है। जो क्लासेस हैं वो 21 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यदि आप इन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा RS Live। इस कोड के साथ ही आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो ये डिस्काउंट को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किताबों का व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, बी इट स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। देखिए, पहली बात तो हमें डायरेक्शन मिलता है किताबों से। पहला रोल क्या है? हमें डायरेक्शन मिलता है। कोई भी ऐसा बिगनर है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो जब वो तैयारी स्टार्ट करता है तो शायद वो आर्ट्स बैकग्राउंड का ना हो। जब वो आर्ट्स बैकग्राउंड का नहीं है, वो शायद साइंस का है, वो कॉमर्स का है, या किसी भी डिफरेंट फील्ड से है, तो उसको जानकारी नहीं है। शायद हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, शायद ज्योग्राफी की जानकारी नहीं है, शायद पॉलिटी की जानकारी नहीं है। तो तैयारी तो डिसाइड हो गया, मतलब तैयारी करनी, एग्जामिनेशन क्रैक करना, वाई क्लियर हो गया। अब हाउ वाले पार्ट में वो दिशा कहां से मिलेगी? वो दिशा आपको बुक्स देगी। आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत आए, जब भारत आए तो किस तरीके से उन्होंने भारत को एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी और ब्रिटिशर्स 350 सालों तक भारत पर राज कर गए। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, किस तरीके से दिन हो रहा है, किस तरीके से रात हो रही है, किस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है, किस तरीके से दुनिया के माउंटेन्स बने, किस तरीके से भारत के माउंटेन्स बने, किस तरीके से मॉनसून वर्क करता है, मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है। ये बेसिक चीजें आपको किताबों से मिलेंगी। पॉलिटी जब आएंगे, पॉलिटी में आपको समझ में आएगा अच्छा कि किस तरीके से हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए इतने सारे प्लान्स आए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में डिस्कशन हुआ, जब सभी लोगों की सहमति हुई उन्हीं लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट किया गया, किस तरीके से समय के साथ अमेंडमेंट्स हुए, किस तरीके से अमेंडमेंट्स होते हैं, पार्लियामेंट का रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है। ये सारी चीजें जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा, और जितना आप सही डायरेक्शन में जाएंगे अलोंग विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, उतने फिर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और जितने आपके बेसिक स्ट्रांग होते चले जाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो। क्लियर हो गया? चाहे वो ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव मैं कह रहा हूं MCQ फॉर्म में हो, और सब्जेक्टिव यानी कि जब आपको आंसर लिखना होगा, तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगी किताबों से। दूसरी चीज आपको समझ में आएगी कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे एक्चुअल में क्या पढ़ना है। बोला जाता है कि यदि आप स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना है,
लेकिन सब कुछ में क्या पढ़ना है? क्या एग्जामिनेशन में सारी चीजें पूछी जाती? नहीं। आपको एक्चुअल चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। जैसे हम पॉलिटी की बात करें तो आपको फंडामेंटल राइट पर फोकस करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बुक्स में देखोगे कि इतना डिटेल चैप्टर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स को आपको पढ़ना होगा, पार्लियामेंट को पढ़ना होगा, जुडिशरी को पढ़ना होगा, डीपीएसपीस को पढ़ना होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पढ़ना होगा, जजमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, तो सही दिशा मिलेगी। और साथ ही साथ आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है ये भी आपको किताबों से ही मिलेगा। साथ ही साथ किताबों से एक और चीज होगी कि आपकी इंफॉर्मेशन एनहांस होगी। जितने भी आप दुनिया में अचीवर्स को देखेंगे, जितने भी आप दुनिया में अचीवर्स को देखेंगे, वो कोई ना कोई बुक को जरूर रेफर करते हैं या डेली बेसिस पे वो कोई ना कोई किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनकी शायद नॉलेज एनहांस हो रही है, जिससे उनकी मेंटल वेलबींग इंप्रूव हो रहा है, जिससे उनका फिजिकल वेलबींग इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल किताब एक तो ओवरऑल लाइफ में किताबें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो लार्जर सबसेट हो गया आपकी लाइफ, एंड उसके अंदर आपकी जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन आ रही है उसमें भी किताबों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा एनहांस हो रही है। तो ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिससे आपको किताबों का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस वक्त हम किस एरा में जी रहे हैं? इस वक्त हम जी रहे हैं इंफॉर्मेशन के एरा में। इस वक्त हम जी रहे हैं इंफॉर्मेशन के एरा में। अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव खत्म हुए, कुछ महीने पहले क्या, अभी इसी महीने जो है 4 जून को रिजल्ट आया। थोड़े महीने पहले जब इलेक्शंस में वोटिंग चल रहे थे, आप चाय की टपरी पर चले जाते, हर एक व्यक्ति वहां पर उसको नॉलेज थी, वो अपनी राय दे रहा था कि कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, किसने क्या गलत कर दिया, किसने क्या सही कर दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन एरा है, तो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो फ्लोट हो रही है वो कितनी सही है या वो कितनी गलत है, ये कैसे पता चलेगा? इस पे पता लगाना ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो गया। तो इसी वजह से हर एक आदमी के पास आज अपनी राय है, अपनी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर अपने टॉपिक्स पर अपनी से है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी इजीली मिल रही है, हर एक चीज मिल रही है नेट पर। ये बात अच्छी भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एरा के चक्कर में हो क्या रहा है कि प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन हो जा रही है। और जब प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा? वो आपका कंफ्यूजन की तरफ लेके जाएगा। कंफ्यूजन, आप किसी एक किताब में शायद कुछ और पढ़ रहे हैं, दूसरी किताब में शायद कुछ और पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मुझे क्या चीज एग्जामिनेशन में लिखनी है। और साथ ही साथ जो किताबें अभी मार्केट में आपको मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा बल्कि भी हैं। तो आपको क्या बल्कि किताबें पढ़ने से क्या आपका प्रिपरेशन या जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा? ऐसी गारंटीड नहीं है। बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जो बहुत पतली होती हैं और वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे जाती है। इवन आंसर राइटिंग भी जब आप करते हैं, जब आप आंसर्स लिखते हैं मेंस का, तो उसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है? 150 होती है, 250 होती है, तो बहुत ज्यादा तो वर्ड लिमिट है नहीं। क्वेश्चन आपसे बहुत डिटेल पूछा गया है, लेकिन चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप सब कुछ बहुत ही कंसोलिडेट करके चीजें बता दें और उसमें कुछ भी चीज छूटनी नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन भी देना है, आपको बॉडी का आपको स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से फ्रेम करना है, आपको चैलेंजेस भी बताने हैं, एंड आपको उन चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड भी बताना है। ये सारी चीजें आपको कंसोलिडेट करके देनी है। तो अगर एग्जामिनेशन ही आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको आपसे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आप फिर कंसोलिडेटेड किताब की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये सॉल्यूशन बताया भैया कि कंसोलिडेशन की तरफ आपको जाना है, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन किताबें आपको कहां से मिलेंगी, कौन देगा? ये आपको स्टडी आईक्यू दे रहा है। ठीक है, स्टडी आईक्यू दे रहा है। जैसे ये बिहार की किताब है मेरे हाथ में, ठीक है, ये बिहार की एनवायरमेंट की किताब है। देखिए, अच्छा, आपको हिंदी में भी किताबें मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी किताबें मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको एनवायरमेंट की किताब है, बिल्कुल कंसोलिडेटेड है, कोई बहुत ज्यादा लंबे आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं है। किताब देखेंगे थिन सी किताब है, पर इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्री से लेके मेंस तक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर यदि हम यूपी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, अब पॉलिटी की मार्केट में इतनी मोटी मोटी किताबें, पर इसकी किताब को देखिए, बिल्कुल कंसोलिडेट करके आपको सारी चीजें दी गई हैं, बिल्कुल कंसोलिडेट करके। एंड किताब कलरफुल भी है, और जितनी कलरफुल किताबें रहती है उतना अच्छा रहता है। तो ये हो गया, तो ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसी तरीके से
इसी तरीके से स्टेट पीसीएस में जो करंट जो स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आपका यूपी स्पेशल हो गया, आपका बिहार स्पेशल हो गया, और सिर्फ ये 2 ही स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा, पंजाब की किताबें मिल जाएंगी, एमपी की किताबें मिल जाएंगी, उड़ीसा की किताबें मिल जाएंगी, असम पीसीएस की किताबें मिल जाएंगी। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, क्योंकि वेयर हाउसेस से किताबों को मंगाना वो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। तो अभी मेरे पास ये 2 किताबें हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाएंगे, तो आपको 7 स्टेट पीसीएस की बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, असम हो। ये सभी किताबें जो डेडिकेटली आपकी प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करेंगी वो आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। लेकिन आपको एक चीज करना होगा कि आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा, RS Live। ये कोड इस्तेमाल अगर आप करेंगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप ऐप्स पर जा सकते हैं, वहां पे आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे और आपको आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी, किताबों की, और आप आराम से घर बैठे इन किताबों से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। इसके अलावा यदि आप हमारे फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो इसको भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरा कोड यहां भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे एक तो आप ये होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपके पैसे भी काफी ज्यादा बचेंगे। और मेरा टारगेट ही यही है कि आपकी जितनी अफोर्डेबल प्राइस में तैयारी हो जाए ना, उतना मेरे लिए आपके लिए भी अच्छा होगा। सो इस कोड के साथ आप हमारे फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं, और इसमें जो क्लासेस है आपकी 21 जून को स्टार्ट हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं किताबों के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, या अपने प्रिपरेशन के जनरल क्वेश्चंस भी आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मैथ करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।